हेलो जी, कैसे हैं आप लोग मेरे बिहार वासियों। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे भाई, मैं लेकर के आ चुका हूँ बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए साथियों लुसेंट का सुपड़ा साफ। लुसेंट पढ़ेंगे तभी सरकारी नौकरी करेंगे, ये भ्रम आप पैदा कर लीजिए। क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा बच्चों जीके जीएस, इससे बाहर क्लास में एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं आएंगे। ये बच्चों क्लास नंबर 4 है। पिछला क्लास आपने शाम वाला देखा था, वो क्लास नंबर बच्चों 3 था। और ये क्लास नंबर 4 आपके सामने लेकर के आ चुके हैं, जो भारत के बच्चों और बिहार के किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या बच्चों सेंट्रल एग्ज़ाम हो, जीके जीएस के लिए बहुत ही शानदार है दोस्त। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सेशन अच्छा लगेगा तो सभी बच्चे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक बच्चों शेयर करना नहीं भूलिएगा। शेयर बच्चों अवश्य ही करेंगे, शेयर करने में आपको कुछ नहीं जाता, तो शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लेंगे सभी बच्चे और घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम से भी जुड़िए, मिथिलेश जीएस एकेडमी टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे। लोगो बच्चों ऐसा दिख जाएगा, जो लोगो चैनल का है, जो लोगो बच्चों टेलीग्राम ग्रुप का है, तो आप उससे ज़रूर जुड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बच्चों, आज का सेशन का पहला प्रश्न है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। कौन थे बच्चों, कौन थे? कौन थे? देखिए, ये थे बच्चों खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिख रहा है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। लॉक कर लीजिएगा बी को। अब हम यहाँ से प्रश्न बताएंगे। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान है बच्चों, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी। और साथ ही साथ जान लीजिएगा मेरे भाई, फ्रंटियर गांधी के साथ साथ सीमांत गांधी भी कहते हैं। सीमांत गांधी भी इन्हीं को कहा जाता है। ये एक विदेशी व्यक्ति हैं। कैसे हैं व्यक्ति हैं बच्चों? विदेशी व्यक्ति हैं, ठीक है। लेकिन इनको ना, यही विदेशी हैं जिनको फर्स्ट बार, पहले विदेशी हैं बच्चों, फर्स्ट विदेशी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न बच्चों इनको दिया गया है। ये प्रथम विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है बच्चों, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी बोल लीजिए, फ्रंटियर गांधी बोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न बच्चों लेकर के आएंगे आपके सामने। प्रश्न है कि संथाल नामक जनजाति समूह ने खाली स्थान में बगावत कर दी थी। कब बगावत कर दी थी बच्चों संथाल नामक जनजाति समूह ने? बताइएगा। आइए ना, हमारा बिहार में दिखाते हैं आपको कि संथाल नामक जनजाति कब बगावत कर दिया था। ये 1855 ईस्वी में बच्चों बगावत कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी को सभी दोस्तों लॉक कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा बच्चों? लॉक कर लीजिएगा। और जो ये संथाल नामक जनजाति है, संथाल बच्चों एक विद्रोह, संथाल विद्रोह हो जाता है, विद्रोह, ठीक है। ऑडियो वीडियो की क्वालिटी अच्छी है ना। इसी को बच्चों हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। संथाल जो विद्रोह, संथाल जनजाति बच्चों, संथाल विद्रोह, इसको हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था? लखनऊ समझौता बच्चों कब किया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। और इसमें बच्चों जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस है, जो आपस में मिल गए थे, आपस में क्या हुए थे? मिल गए थे। और इसी में बच्चों लखनऊ समझौता में ही नरम दल प्लस गरम दल जो हैं ये आपस में मिल गए थे, ठीक है।
क्लियर है ना? क्लियर है? आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा। क्लियर है बच्चों? तो बताएंगे। अब यहीं से देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना बच्चों कब हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, स्थापना बच्चों कब हुआ। ये दोनों की स्थापना की बात करें तो मुस्लिम लीग की बच्चों 1906 ईस्वी में स्थापना हुआ था और कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है? स्थापना किसने किया था बच्चों? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो आप सभी बच्चे ज़रूर बताएंगे। यहाँ तक क्लियर है? 1916 ईस्वी में बच्चों लखनऊ समझौता हुआ था और इसके बाद 1916 में ही बच्चों एक बात भी याद रखिएगा, साबरमती आश्रम की, अगर बच्चों आश्रम की स्थापना कब हुआ था, कब बना था बच्चों? तो 1916 ईस्वी में बना था। कहाँ में बच्चों? गुजरात में, गुजरात के साबरमती में बच्चों। ठीक है? 1917 में क्या हुआ था बच्चों? 1919 में क्या हुआ था? 1920 में क्या हुआ था? 1922 में क्या हुआ था? ये सब बताइए। देखिए, गांधी जी पहली बार चंपारण बच्चों सत्याग्रह किए थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1922 में। 1919 में बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये भी आप जानिएगा। 1920 में बच्चों असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। 1922 में बच्चों असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। चौरा चौरी कांड हुआ था बच्चों 1922 में। तो ये बच्चे आप प्रश्न याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाए तो बनाना है, नहीं आए तो बच्चों छोड़ देना। आगे नहीं करेगा तो बनाइएगा कैसे? आगे चलिएगा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आता है कि अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? कौन से अधिनियम ने बच्चों? तो जानते हैं, आर्म्स एक्ट 1878 बच्चों। आर्म्स एक्ट जो 1878 है, इसमें अंग्रेज ये पारित किया था बच्चों। अंग्रेज ने जानते कौन पारित किया था? लिट्टन एक था बच्चों। इसी ने ये एक्ट को पारित किया था और इसमें कहा था कि भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं है। इस एक्ट के द्वारा बच्चों भारतीयों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति नहीं थी, लेकिन लाइसेंस रहता तो रख सकते थे। लेकिन भारतीयों को अंग्रेज क्यों देता हथियार? अपने आप से कत्ल करवानी थी क्या? लाइसेंस देता कि ले ससुर रख यार, रखो, तुम रखो ना, ससुर शूट कर देता ना। तो बच्चों यहीं पे 1878 का जो आर्म्स एक्ट है बच्चों, इसमें हथियार रखने की अनुमति भारतीयों को नहीं थी। ठीक है? ये लिट्टन का लाया हुआ था। लिट्टन ने ही बच्चों 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया था। दिल्ली दरबार पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? 1877 में। किसने करवाया था? तो लिट्टन ने करवाया था। ठीक है? 1878 में ही बच्चों 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बनाया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बच्चों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो बनाया था। इसमें अखबारों पर रोक लगा दिया गया था। इसमें किस पे रोक लगाया गया था मेरे भाई? अखबार पे रोक लगा दिया गया था। ठीक है ना? क्लियर है? चलिएगा आगे ले चलते हैं आपको। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? सिविल सेवा में बच्चों भर्ती होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे बच्चों हमारे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। ठीक है? सिविल सेवा का जनक, अगर बच्चों भारतीय सिविल सेवा का जनक पूछा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। बच्चों, कॉर्नवालिस। ठीक है? क्लियर है? बताइएगा। रविंद्रनाथ टैगोर
रविंद्रनाथ बच्चों टैगोर, बताइएगा उनके बारे में। सभी बच्चे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी लोग। चलिएगा आगे हम आपको पढ़ाते हैं। हॉकी के मैदान की बच्चों बीमाएँ हैं। हॉकी के मैदान की बीमा कितनी होती है? तो 91.4 मीटर लंबी और 55 मीटर चौड़ी होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। हॉकी में बच्चों प्लेयर कितने होते हैं? प्लेयर बच्चों 11 होते हैं। ठीक है बच्चों। अब कबड्डी के मैदान बच्चों, कबड्डी, अरे गलत लिख दिए हो जी, कबड्डी, कबड्डी कबड्डी करते हो, खेले हो आप लोग? हम तो खेले थे बच्चों बचपन में, हमारे यहाँ तो फ़ोन नहीं होता था, हम लोग कबड्डी खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे हम लोग बिहार के ना। तो बिहार में गिल्ली डंडा तो होता ही है बच्चों, वो साइकिल का टायर होता है ना, उसको भी चलाया करते थे हम लोग बचपन में। कुछ नहीं मिलता था यार, बहुत खेलते थे। कबड्डी हो गया, और कबड्डी 2 टाइप के हम लोग खेलते थे। तो आप लोग तो एक ही टाइप की खेलते होंगे, या तो वो भी नहीं खेलते होंगे बच्चे, तो नहीं खेलते होंगे अब के, क्योंकि अब तो फ़ोन आ गया मेरे भाई, सोशल मीडिया आ गया है। हमें भी लगता है कि बच्चों भारत में ना सोशल मीडिया बंद कर देना चाहिए था, ताकि बच्चे को वो पुरानी वाली जो खेल होता था, गिल्ली डंडा वाला, अंटा, बच्चों अंटा खेलते थे ना, ये सब खेल होना चाहिए था, ताकि बच्चे खेले और तंदुरुस्त और मस्त रहते थे बच्चों। लेकिन अब वैसा तो है नहीं। जैसे कि फ्रांस में हो गया बच्चों सोशल मीडिया बंद, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, ये सब जो सोशल मीडिया बंद हुआ ना, भारत में भी हुआ है, कर्नाटक में। कर्नाटक सरकार बच्चों 16 साल से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बंद किया है। आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू वहाँ के सीएम जो हैं, इन्होंने बच्चों 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया। तो क्या हो गया? अरे बंद हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया बंद है, जानते हो ना, भारतीय हैं जी। अगर बिहार में ऐसा हो जाए ना, सोशल मीडिया बंद हो गया 13 साल से, बच्चे मम्मा की फ़ोन लेगी, मम्मी का बच्चों, मम्मी का फ़ोन लेगा बच्चों, और क्या करेगा? इंस्टा आईडी बनाएगा, इंस्टा आईडी बनाएगा और वहाँ पे रील स्क्रॉल करेगा। ससुरा बुर्बक बना देगा, सरकार को भी बुर्बक बनाएगा। यहाँ ये बिहार है, कुछ भी हो सकता है, संभव है। पापा के आईडी से खेल मोबाइल देख लेगा, फेसबुक चला लेगा, व्हाट्सअप चला, सब चीज़ कर लेगा, हर एक सोशल मीडिया यूज कर लेगा मम्मी और पापा के फ़ोन से। इसे ज़रूरी नहीं कि 13 साल से कम, 16 साल से कम, जा ससुरा बंद कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, हम बिहारी हैं जी। तो वही बताइए, कबड्डी बच्चों, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। अब इसके मैदान की बच्चों बीमाएँ बताइएगा, कि मैदान जो होता है इसकी लंबाई एल कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, और बच्चों चौड़ाई कितनी होती है, बताइएगा। तो कबड्डी में लंबाई 13 मीटर हो जाता है, और चौड़ाई जो है बच्चों ये 10 मीटर हो जाता है। ठीक है। बैडमिंटन खेले हो? हम लोग बैडमिंटन खेले हैं मेरे दोस्त, बैडमिंटन। इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी पिच की लंबाई कितनी होती है, और चौड़ाई कितनी होती है, ये बताना है आपको। तो चौड़ाई जो है बच्चों 6.1 मीटर हो जाता है, और लंबाई जो है वो 13.40 मीटर हो जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है। तो चलिएगा आगे ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न पे। 1829 में स्थापित भारत के सबसे पुराना गोल्फ क्लब है और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला है, बताइएगा ये कौन सा है? तो रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब जो है बच्चों, ये 1829 में स्थापित हुआ है, भारत के सबसे पुराना गोल्फ क्लब है, और ग्रेट ब्रिटेन के बच्चों ये बाहर पहला गोल्फ क्लब है, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु गोल्फ क्लब बच्चों, इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में हो जाती है। ईस्ट पॉइंट गोल्फ क्लब जो है, इसकी स्थापना कब होती है? 1884 ईस्वी में होती है, ये भी याद रखिएगा। कॉस्मोपॉलिटन क्लब जो है, इसकी स्थापना कब होती है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आगे आ जाता है आपका प्रश्न, देखिएगा। हाँ हम बिहारी हैं जी। गबरी एक नृत्य नाटिका भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाती है, बताइएगा।
तो ये बच्चों भारत में राजस्थान को प्रदर्शित की जाती है। राजस्थान में जानते हैं पुष्कर मेला लगता है। पुष्कर मेला जो है बच्चों ये ऊँट के लिए लगता है, बहुत फेमस है ये, एग्जाम में आता है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो छोड़ना नहीं है जी। मणिपुर की बच्चों शास्त्रीय नृत्य हो जाता है मणिपुरी। मणिपुरी। उड़ीसा का हो जाता है बच्चों ओडिसी। ओडिसी हो जाता है, ये शास्त्रीय नृत्य है। केरल का बच्चों आप लोग बताइएगा, केरल का आप सभी बच्चे बताएंगे ये मोहिनी अट्टम बच्चों। मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा, यह केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। ठीक है। और ये गबरी जो है ना बच्चों, गबरी के बारे में तो कुछ चर्चा ही नहीं की है मैं। देखिए ये मनाया जाता है बच्चों जुलाई से सितंबर माह तक मनाया जाता है। किसके द्वारा, भील समुदाय। भील समुदाय, भील समुदाय के द्वारा ये मनाया जाता है। इसमें भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी को बताई जाती है। ये याद रखिएगा, राजस्थान में बच्चों मनाया जाता है। ठीक है ना, आगे चलिएगा। कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा को खाली स्थान उनके काम के लिए प्रसिद्ध और पहचान मिली है। कौन है बड़ी, तो ये मोहिनी अट्टम बच्चों जो है ये इन्हीं की है। ये मोहिनी अट्टम किन्होंने लिखा, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा लिखी है। ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाता है बच्चों, आंध्र प्रदेश का हो जाता है। सत्रिया कहाँ का हो जाता है, असम का हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिएगा, देखिए इनका बच्चों एक बुक भी है। क्या है, 2 पुस्तक, एक मोहिनी अट्टम है बच्चों, एक और पुस्तक जो है वो बहुत फेमस है, हिस्ट्री। HISTORY हिस्ट्री हो गया। एंड बच्चों इसी में लगाइए डांस, DANS डांस। इसी में बच्चों स्ट्रक्चर, STRUCTUR स्ट्रक्चर। सॉरी यार, कट गया ना, कट गया, जाने दो, कट गया। देखिए कहाँ यार, हम तो बिहारी हैं जी, कट गया। आज की क्लास को बच्चों हम यहीं पे स्थगित कर देते हैं मेरे दोस्त, यहीं